हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट वी मेक फ्यूचर। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी करने वाले हैं जो हमारे पास होने वाली है इनसाइड थ्योरी, और जिसको देने वाले हैं जिनके विचारों से, जिनके एक्सपेरिमेंट से ये थ्योरी बनकर आई थी, वो है वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, अपने विचार दिए थे, अपने विचारों को लिखकर इन्होंने एक बुक में भी पब्लिश किया था। इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस थ्योरी के बहुत सारे नाम है हमारे पास, और पेपर में जो भी नेट का एग्जाम में भी आजकल ये थ्योरी आने लग गई है। टेट के एग्जाम में कई बार क्या होता है कि इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम से ही हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने बताया था ना, ट्रायल एंड एरर के बहुत सारे नाम थे, वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके नाम भी आप याद रखना। इसको इनसाइड थ्योरी बोलते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी बोलते हैं, या फिर कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी बोलते हैं। हिंदी में इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझबूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब देखो, बात करें अगर वोल्फगैंग कोहलर की, तो कोहलर जो थे वो जर्मन बोर्न थे, जर्मनी में पैदा हुए थे। जर्मनी जहाँ का हिटलर था। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जैसे कि हमारे इंडिया की कैपिटल है ना दिल्ली, और दिल्ली यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बर्लिन यूनिवर्सिटी है। इनकी पढ़ाई हुई थी बर्लिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ बोन से, जहां से इन्होंने पीएचडी भी की थी। इसके बाद अगर हम देखें इनके बारे में, तो इनको देखो, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, वो किया था चिंपैंजी पर। चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने जिस चिंपैंजी को लिया था उसका नाम रखा था सुल्तान। अच्छा नाम रखा था, सुल्तान। चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, सुल्तान उसका नाम है। और यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखो हमने देखा था ट्रायल एंड एरर में जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, इन्होंने चिंपैंजी पर किया था, लेकिन इन्होंने चिंपैंजी का नाम भी रख दिया सुल्तान। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1930 से 1917 तक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट्स किए थे चिंपैंजी के ऊपर। यहाँ पर जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनके साथ एक आदमी थे, मिस्टर ट्यूबर। मिस्टर ट्यूबर के साथ मिलकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट थी, इसकी जो फाइंडिंग्स आई, जो भी विचार इन्होंने बनाए, जो भी थ्योरी इन्होंने बनाई, उसको 1925 में एक बुक फॉर्म में लिख के अपने विचारों को और पब्लिश कर दिया था। तो इनकी जो बुक आई थी वो आई थी मेंटेलिटी ऑफ एप्स। मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ठीक है। ये इनका एक्सपेरिमेंट था, ये इनकी बुक थी। अब इन्होंने जो साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किया, देखो भाई, अब इन्होंने विचार दिए, इतने महान महान विचार दिए इंटेलिजेंस के बारे में, लर्निंग के बारे में, कि कैसे गोल को अचीव करें, लर्निंग कैसे होनी चाहिए। तो इनके इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए 1956 में इनको मिला था साइंटिफिक अवार्ड। साइंटिफिक अवार्ड मिला था, और 1967 में इनको गोल्ड मेडल मिला था। गोल्ड मेडल इनको मिला था, ठीक है। ये तो इनका कंट्रीब्यूशन की बात हो गई। जैसे कि हमने देखा था कि भाई पावलोव को उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था, इन्होंने भी किया था। अगर पेपर में आ जाए आपके पास कि गेस्टाल्टिस्ट कौन है, गेस्टाल्टिस्ट में हमारे पास सारे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट आएंगे, जिसके अंदर हमारे पास मैक्स वर्दाइमर, अगर हम बात करें तो फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म ये माने जाते हैं। फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म हमारे पास आएंगे मैक्स वर्दाइमर। अब देखो, हमने जब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किया तो वहां पर हम कर रहे थे ना गेस्टाल्टिज्म, वहां पर हमने वो कहानी पढ़ी थी। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना। वो ट्रेन से जा रहे थे वर्दाइमर, और उनको वो स्ट्रोबोस्कोप मिला था, देखा था उन्होंने कैसे फिर गेस्टाल्टिज्म थ्योरी को इन्होंने प्रोपोनेंट किया था। वहीं से निकल कर आए थे हमारे पास फादर ऑफ साइकोलॉजी मैक्स वर्दाइमर। और लेकिन यहाँ पर अगर इनसाइड थ्योरी की बात करेंगे तो हम पर्टिकुलरली स्पेशली यहाँ पर कोहलर की बात करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो वोल्फगैंग कोहलर की है। वहां पर वो स्ट्रोबोस्कोप और कॉन्फ़िगरेशन वाली सारी चीजें हैं, आप चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिए, या फिर मैं आई बटन में भी इसको डाल दूंगी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो देखो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ा था कि जर्मनी की लिप्जिग शहर में वो बनी थी, हमारी फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी बनी थी ना। वहीं पर लिप्जिग जू में इनका अपना रिसर्च सेंटर था, वो वोल्फगैंग कोहलर रिसर्च सेंटर लिप्जिग जू के अंदर था, जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट करते थे। ये सारी बातें हैं हमारे पास कोहलर के बारे में। अब अगर आए हम इनकी थ्योरी के ऊपर, इनकी थ्योरी बेसिकली एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा है, आप कहीं से भी पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा।
पर मैं बता भी देती हूँ, यहाँ पर एक केक होता है, पिंजरा होता है, उसके ऊपर सीलिंग के ऊपर बनाना लटका दिए जाते हैं। ये मान लीजिए बनाना, यहाँ पर सुल्तान बैठा है और यहाँ पर बॉक्स रखे हैं, ठीक है। सॉरी। वोल्फगैंग कोहलर ने क्या किया, केक के अंदर सुल्तान को रखा, यहाँ पर 2-3 बॉक्स रख दिए और ऊपर सीलिंग के ऊपर बनाना टांग दिए। बेसिकली ये देखना क्या चाहता था कि जो ये सुल्तान है, चिंपैंजीज की इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, इनकी बुद्धि किस तरह से काम करती है, क्या ह्यूमंस की तरह करती है या किसी अलग तरीके से करती है। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली का देखा था, जैसे पावलोव ने कुत्ते का देखा था कि कैसे इसकी लार को इकट्ठा करूं। यहाँ पर जो कोहलर है वो ये देखना चाह रहा है कि ये कैसे लर्निंग करता है, कैसे समझता है, कैसे अपने गोल को अचीव करता है, इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाता है, कैसे इन बनानाज को लेता है। तो चिंपैंजी ने देखा कि भाई यहाँ पर बॉक्स हैं, बनाना मुझे लेनी है, एक बॉक्स रखा नहीं बात बनी, दूसरा रखा नहीं बनी। सडन रियलाइजेशन हुआ, इंसाइट उसके अंदर आई कि तीनों बॉक्सेस को ऊपर नीचे रखा और बनाना ले ली। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर सेम ही था, केक के अंदर इसको बंद कर दिया था, इस बार में बनाना बाहर रख दिए थे, ठीक है। यहाँ पर सुल्तान था और सुल्तान के पास इस बार में एक स्टिक थी, एक ऐसी स्टिक थी जो कि इंटरकनेक्ट होकर बड़ी हो जाती थी, जिसकी लेंथ ज्यादा हो जाती थी और उस लेंथ से इसको इन बनानाज को अंदर लेके आना था। और इन्होंने वही इंसाइट हुआ, उसको देखा थोड़ी बहुत देर, तो हर जानवर करता है, देखने के बाद उसको इंसाइट हुआ, उसने इस छड़ी को लगाया और बनाना ले ली, यानी कि अपना गोल अचीव कर लिया, इसको लर्निंग हो गई थी। अब हम बात करें अगर इस थ्योरी की, ये तो थी थ्योरी सुल्तान चिंपैंजी के ऊपर। अब इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास इस थ्योरी के, लेकिन जो मोस्ट फेमस, जो बहुत ही पॉपुलर मॉडल है वो 4 स्टेजेस वाला मॉडल है। 4 स्टेज मॉडल था, जिसके अंदर पहली जो स्टेज है हमारे पास वो आती है हमारे पास प्रिपरेशन। आप देखो कोई भी काम कर रहे हो, आपको कोई भी लर्निंग करनी है, आपको कुछ भी सीखना है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई उसका सॉल्यूशन करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तैयारी करोगे। सभी ऐसे करते हैं। आपको टेट एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहले आप तैयारी करोगे ना, आप मटेरियल इकट्ठा करोगे, इन्फॉर्मेशन लोगे कि कैसे कैसे मैं इसको करूं, क्या क्या मेरे पास सिलेबस है, कैसे मेरे को करना है, कितने पार्ट्स आते हैं, वो सारी तैयारी हो जाती है। तैयारी के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप में हमारे पास आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का क्या मतलब होता है कि आप थोड़े टाइम के लिए घबरा कर क्या कर देते हो, गिव अप कर देते हो। गिव अप, आपने तैयारी शुरू की, थोड़ा बहुत किया, देखा और फिर सोचा अरे इतना बड़ा सिलेबस है, इतना कुछ करना पड़ेगा, हिंदी अलग से, इंग्लिश अलग से, जीके अलग से, और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो अलग से, एस्टेट में तो बहुत सारी चीजें आती हैं वैसे भी। तो इंक्यूबेशन आपके पास होता है, आपके साथ होता है कि यार नहीं होता। इंक्यूबेशन के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, आप गिव अप तो कर देते हो फिजिकली, पर माइंड में कहीं ना कहीं आपके पास ये चीजें चल रही होती हैं कि करना है कैसे करूं, करना है कैसे करूं। फिर आपको थर्ड स्टेज में क्या होता है, एक सडन रियलाइजेशन होता है, आपको इनसाइट हो जाती है। इनसाइट होती है, आप सोच रहे हो एक दिन में 2 दिन में आपको एक कोई भी प्रॉब्लम हिट किया एकदम से कि अरे अच्छा ये है, मेरा आधे से ज्यादा सिलेबस तो हो गया, इतने से के लिए मैं क्या घबराऊं। एकदम से इनसाइट हुआ, तैयारी शुरू कर दी, बस हो गया। गोल अचीव होने के बाद चौथा हमारे पास आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको सिर्फ इतना करना होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन निकला है क्या वो सही है या गलत है। सही है तो बस बन गई बात यहीं पर, ठीक है। अब देखो ये जो इनसाइट है, यानी कि आपके पास किसी भी समस्या का एक सडन रियलाइजेशन होता है, एकदम से आपको रियलाइजेशन हुआ अरे ये भी तो सॉल्यूशन हो सकता है। ये जो चीज होती है ये इसका हॉलमार्क है, सडन रियलाइजेशन। ये जो है ये इसका हॉलमार्क है इस थ्योरी का, कोहलर वाली का। और हमने देखा था ना, वहां पर भी पढ़ा था गेस्टाल्टिज्म में, वहां पर एक लाइन मैंने लिखी थी, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर, वो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गेस्टाल्ट थ्योरी की। वहां पर भी लिखा था कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये जो चीज है ये हमने वहां पर भी देखी थी और यहाँ पर भी देखे हैं, यहाँ पर कि जो होलनेस है, एक समग्रता, एक कॉन्फ़िगरेशन,
यानी कि पूरी की पूरी जानकारी के बाद आप लर्निंग करोगे, आपकी लर्निंग अच्छी भी होगी और जल्दी भी होगी। आपको किसी का बिहेवियर, किसी का माइंड का पता करना है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसा आदमी है, इसका बिहेवियर कैसा है। कि भाई आप जिस एज में हो, टैटते रहो, तो ऑफकोर्स सी बात है कि इस एज में आपको क्या होता है, अफेयर्स वगैरह चलते हैं। तो किसी भी लड़के या लड़की के बारे में आप 1 दिन या 2 दिन में तो पता नहीं लगा सकते कि उसका बिहेवियर कैसा है, या किसी पर्टिकुलर इवेंट पे कोई भी बंदा अच्छा है या बुरा है तो उसे हम नहीं पता कर लगा सकते ना कि अच्छा है या बुरा है। उसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सारा टाइम उसके साथ बिताइए, पूरे का पूरी उसकी जानकारी लीजिए और उससे पता चल जाएगा उसका बिहेवियर कैसा है। यही चीज इन गेस्टाल्टिस्ट ने बोला है कि आप पूरी की पूरी जानकारी लो, पूरी की पूरी जानकारी के बाद में आप सॉल्यूशन निकालो तो आपका सॉल्यूशन सही होगा। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, उसके बाद मैं लिखकर क्वेश्चन आती हूँ। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला है कि विच थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इज यूज्ड इन लर्निंग। लर्निंग के अंदर साइकोलॉजी की कौन सी थ्योरी यूज की जाती है, इनसाइट लर्निंग के अंदर कौन सी थ्योरी यूज होती है, तो वो हमारे पास आएगी इनसाइट थ्योरी आएगी, सूझबूझ का सिद्धांत आएगा। किस थ्योरी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी और फिलोसफी किस थ्योरी से निकले हैं, तो ये हमारे पास इनसाइट से निकलेंगे, समग्रवाद से निकलेंगे, गेस्टाल्ट थ्योरी से निकलेंगे हमारे पास। इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग देयर इज पाइगेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि पाइगेट की कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस थ्योरी से निकल कर आती है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास है कि गेस्टाल्ट थ्योरी से, या फिर ऑप्शन में इनसाइट थ्योरी हो तो इनसाइट थ्योरी से। आसपास के इन्वायरमेंट से, इनसाइट से, सेल्फ लर्निंग जो बच्चा कर रहा है वो कौन सी थ्योरी से होती है, वो भी गेस्टाल्ट थ्योरी से होती है, यानी कि इनसाइट थ्योरी से होती है। विच साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन यूजिंग इनसाइट, इनसाइट के ऊपर कौन से साइकोलॉजिस्ट ने फोकस किया है कि इनसाइट एक समग्र देख के, एक होलनेस देखकर आप चीजों को सीखोगे, तो हमारे पास गेस्टाल्टिस्ट आ जाता है वहां पर। चाहे गेस्टाल्टिस्ट में आपके पास ऑप्शन में 3 है तो तीनों को लगाओगे, नहीं है अगर इंडिविजुअल है कि मैक्स वर्दाइमर है तो वर्दाइमर पर लगाओगे, वोल्फगैंग कोहलर है तो कोहलर पे लगाओगे, कोफ्का है तो कोफ्का पे लगाओगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है लास्ट वाला कि छोटे बच्चों के लिए किस थ्योरी का यूज होता है लर्निंग के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी थ्योरी का यूज किया जाता है छोटे बच्चों को, ये बताओगे आप कमेंट बॉक्स के अंदर। ये थी हमारी आज की थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी। And if you guys like this video, then like, share and subscribe the channel. And till the next video, stay happy and stay healthy. Thank you.